एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी में बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पद रखा गया है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को विस्तार में। बिहार बेल्ट्रॉन वैकेंसी 2023 बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। तो जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 18 सितंबर 2023 से ही, और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 6 अक्टूबर 2023। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 अक्टूबर के पहले तक फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। इस वैकेंसी में बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है चीफ अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए सैलरी 60,000 से 70,000 पर मंथ रखी गई है। दूसरा पोस्ट है मैनेजर का। इसमें भी सैलरी 60 से 70,000 के बीच पर मंथ रखी गई है। तीसरा पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर का। इसमें सैलरी 35,000 से 40,000 के बीच पर मंथ रखी गई है। उसके बाद पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का। इसमें भी सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच पर मंथ रखी गई है। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर लीगल का। इसमें सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच पर मंथ रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्राम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव का। इसमें भी सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच पर मंथ रखी गई है। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट का। इसमें सैलरी 20,000 से 25,000 के बीच पर मंथ रखी गई है। उसके बाद पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट का। इसमें 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में पर मंथ सैलरी रखी गई है। और इस वैकेंसी का लास्ट पोस्ट है स्टोर कीपर का। इसमें भी सैलरी 15,000 से 20,000 पर मंथ रखी गई है। के बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहला पोस्ट है चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए। इसमें मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 57 वर्ष रखा गया है, यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 57 वर्ष रखा गया है। दूसरा पोस्ट मैनेजर के लिए। इसमें भी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष रखी गई है। तीसरा पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर के लिए। इसमें भी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है। चौथा पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। उसके बाद पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए। इसका भी सेम ही एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष। उसके बाद है प्रोग्रामर के लिए। इसका भी सेम है 21 से 35 वर्ष। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसका भी 21 से 35 वर्ष ही एज लिमिट है। लास्ट दो पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट और स्टोर कीपर। इनका भी सेम ही है एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच। इस वैकेंसी में एज लिमिट बहुत अधिक रखी गई है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है, सभी में कितनी सीट्स रखी गई है इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। सबसे पहला चीफ अकाउंट ऑफिसर। इसमें सिर्फ एक पोस्ट रखा गया है। दूसरा है मैनेजर। इसमें 2 पोस्ट रखा गया है।
तीसरा पोस्ट अकाउंट ऑफिसर, इसमें भी सिर्फ एक ही पोस्ट है। चौथा पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी सिर्फ एक ही पोस्ट है। और पांचवा पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए, इसमें भी सिर्फ एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्रामर के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 14 रखा गया है। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, इसमें टोटल पोस्ट 7 रखा गया है। उसके बाद पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट के लिए, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट रखा गया है। और इस वैकेंसी का लास्ट पोस्ट है स्टोर कीपर, इसमें भी सिर्फ 2 ही पोस्ट रखा गया है। इस वैकेंसी में कुल मिलाकर टोटल 31 पोस्ट रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक पोस्ट प्रोग्रामर के लिए रखा गया है, टोटल 14 पोस्ट रखा गया है। और दूसरा है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, इसमें टोटल 7 पोस्ट रखा गया है। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें एज लिमिट भी अधिक है और सैलरी भी अधिक रखी गई है। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जाति वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क रखा गया है। सबसे पहला है URBC और EBC कैंडिडेट। URBC और EBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपया रखा गया है। साथ ही अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपया रखा गया है। SC ST वुमेन और दिव्यांग यानी कि विकलांग, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। इनके लिए सिर्फ 375 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही कम एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, मात्र 375 रुपया। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। यदि आप लोग डिमांड ड्राफ्ट या फिर मनी ऑर्डर जैसी चीज़ें करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसीलिए आप लोग एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पे कीजिएगा, जैसे कि गूगल पे, UPI, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। पहला पोस्ट चीफ अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता CA या फिर ICWA या फिर MBA रखा गया है। दूसरा है मैनेजर के लिए, इसके लिए BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, MCA शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। उसके बाद है अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए भी CA, ICWA और MBA शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर मैन पावर के लिए, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता MBA रखी गई है। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता LLB फॉर AM रखी गई है। उसके बाद है प्रोग्रामर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए, इसके लिए BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, MCA शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, इसके लिए रखा गया है ग्रेजुएट, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो चलेगा। उसके बाद है अकाउंट असिस्टेंट के लिए, इसके लिए CA, ICWA, MBA, MCOM या फिर BCom रखी गई है। उसके बाद लास्ट पोस्ट है स्टोर कीपर, इसके लिए ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास है तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।